नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी अपडेट्स पर। मैं हूं नेहा मिश्रा। दोस्तों यहां पर मिलेंगे आपको जीके के वन लाइनर क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे छूटने ना पाए। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश किसके बीच फैला हुआ है? इसको सोचने और बताने के लिए मैं आपको 5 सेकंड देती हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश किसके बीच। दोस्तों यह 84 उत्तर में और 376 उत्तर के बीच में फैला हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा संगठन भारत का स्थलाकृतिक मानचित्र बनाता है? भारत का कौन सा ऐसा संगठन है जो स्थलाकृत मानचित्र बनाता है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग, यानी कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग संगठन भारत का स्थलाकृत मानचित्र बनाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मानक समय से कितना आगे है? अब मैं आपको बताती हूँ कितना आगे है। दोस्तों यह 5 सही 1/2 घंटे आगे है, यानी भारतीय मानक समय ग्रीनविच मानक समय से 5 सही 1/2 घंटे आगे है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, सूर्य की सीधी किरणें किसे नहीं मिलेंगी? किसे नहीं मिलती हैं दोस्तों सूर्य की सीधी किरणें? श्रीनगर को, यानी कि श्रीनगर को सूर्य की सीधे किरणें नहीं मिलेंगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के दक्षिणी छोर का क्या नाम है? अब मैं आपको बताती हूँ कि भारत के दक्षिणी छोर का क्या नाम है। निकोबार द्वीप में स्थित इनियर पॉइंट, यानी कि निकोबार द्वीप में स्थित इनियर पॉइंट जो है वो भारत के दक्षिणी छोर का नाम है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थान कौन सा है? कौन सा भारत के दक्षिण में सबसे दूर का स्थान है? इंदिरा पॉइंट, यानी कि इंदिरा पॉइंट जो है वो भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थान है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना बड़ा है? भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग 4 बड़ा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, किस देश की भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? किस देश के साथ नहीं है दोस्तों, बताइए। दोस्तों श्रीलंका के साथ भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, पाक जलडमरू मध्य के बीच कौन से 2 देश हैं? अब मैं आपको उन दोनों देशों के नाम बताती हूँ दोस्तों। पाक जलडमरू मध्य के बीच भारत और श्रीलंका देश हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला चीन के साथ सीमा बनाता है? अब मैं आपको बताती हूँ चीन के साथ सीमा बनाता है हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला? किन्नौर, यानी कि हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिला जो है वो चीन के साथ सीमा बनाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, नागालैंड की सीमा राज्यों के किस समूह के साथ मिलती है? दोस्तों नागालैंड की सीमा राज्यों के किस समूह के साथ? अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर के साथ मिलती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के किस देश ने अपने सीमा मानचित्रों का आदान प्रदान किसके साथ किया? भारत के किस देश ने अपने सीमा मानचित्रों का आदान प्रदान किसके साथ किया दोस्तों? बांग्लादेश के साथ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में 9 तटीय राज्य है लेकिन आधे से अधिक समुद्री नमक का उत्पादन गुजरात के तट से होता है, क्योंकि कम वर्षा और सापेक्ष आर्द्रता नमक उत्पादन के लिए आदर्श होती है। बताइए दोस्तों। अब
मैं आपको इसका सही उत्तर बताती हूँ। इसका सही उत्तर है समुद्री जल का वाष्पीकरण। भारत में 9 तटीय राज्य है भारत, लेकिन आधे से अधिक समुद्री नमक का उत्पादन गुजरात के तट से होता है, क्योंकि कम वर्षा और सापेक्ष आर्द्रता नमक उत्पादन के लिए आदर्श होती है। जल समुद्री का वाष्पीकरण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर किस राज्य की भूमि है? भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर किस राज्य की भूमि दोस्तों? पांडिचेरी की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? भारत के किस राज्य का दोस्तों क्षेत्रफल सबसे अधिक है? राजस्थान का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? भारत की तट रेखा की लंबाई दोस्तों कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? दोस्तों लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? 36। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गद्देदार चोटी सैंडल पीक कहाँ है? यानी गद्देदार चोटी जो होती है उसको सैंडल पीक कहते हैं, वो कहाँ है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गद्देदार चोटी सैंडल पीक उत्तरी अंडमान में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की तटीय इलाकों को क्या कहा जाता है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय इलाकों को दोस्तों कोरोमंडल तट कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, यह कोंकण तट से कितनी दूर है? यह कोंकण तट जो है दोस्तों वह दमन से गोवा इतनी दूर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है जिस इसके 4 जिले हैं, लेकिन इसके किसी भी जिले की सीमा इसके किसी अन्य जिले के सीमा से नहीं लगती है? बताइए भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है ऐसा? भारत का केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? पांडिचेरी, जिसमें 4 जिले हैं, लेकिन इसके किसी भी जिले की सीमा इसके किसी अन्य जिले की सीमा से नहीं लगती है। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? पांडिचेरी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? दोस्तों झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? लिग्नोलॉजी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? कुल्लू घाटी स्थित है किसके बीच दोस्तों? धौलाधार और पीर पंजाली के बीच। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, पिपली घाट दर्रे के किस पहाड़ी भाग में है? पिपली घाट दर्रे जो हैं दोस्तों वह किस पहाड़ी भाग में है? अरावली पहाड़ी भाग में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, किस हिमालयी चोटी को सागर माथा भी कहा जाता है? हिमालयी चोटी को सागर माथा भी कहा जाता है, माउंट एवरेस्ट हिमालयी चोटी को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, ग्रैंडविन ऑस्टिन क्या है? दोस्तों ग्रैंडविन ऑस्टिन क्या है? यह एक चोटी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम दोस्तों हिमाद्री है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, जो नागा टीबा और महाभारत पर्वत श्रृंखलाओं में शामिल है? जो नागा टीबा